नमस्कार, आप देख रहे हैं पीरेस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम हैं श्रीमाधोपुर तहसील में, प्रॉपर श्रीमाधोपुर में, सक्षम क्लासेज में। सक्षम क्लासेज जो कि रामकरण प्लाजा में रन है, यहां चलती है। ये सक्षम क्लासेज की तरफ से 3 ईयर गारंटी प्रोग्राम एक कोर्स लेकर आई है। ये क्या है, इसके बारे में जितने भी जानकारी हैं वो हम जुटाएंगे सक्षम क्लासेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार भादवा से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, 3 ईयर गारंटी प्रोग्राम जो है, जो सक्षम क्लासेज के द्वारा रन किया जा रहा है, वो क्या है? पहले तो आपके चैनल के सभी साथियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके चैनल के परिवार को, सभी को सक्षम परिवार की ओर से मोस्ट वेलकम। मैं सर बताना चाहता हूं कि इसमें हम जो सिलेक्शन कैंडिडेट जो प्रोग्राम है, इसमें बच्चे को कॉलेज और कॉलेज के साथ कंपटीशन, ये दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। और 3 ईयर के लिए बच्चा क्या है, कंटिन्यूटी रखेगा उसमें किसी टाइप से। जैसे अपन मान के चल रहे हैं, बच्चा एक वैकेंसी के बाद में महीने 2 महीने बाद में ड्रॉप कर जाता है, दूसरी संस्था में चला जाता है, तीसरी जगह, जैसे जैसे फॉर्म आते हैं वो वैसे उसमें चेंज होता जाता रहता है। और जनरल से हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें या अपने आसपास के क्षेत्र में देखें, तो 12वीं के बाद में सभी बच्चे कॉलेज करते हैं। कॉलेज हम भी करवाएंगे। कॉलेज के साथ में उसका जो 3 साल का जो टाइम पीरियड है कॉलेज के बाद का, उसमें हम कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। और ये जो कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे, ये हम गारंटी से करवाएंगे। बिल्कुल स्टाम्प पेपर पे बच्चे को उसके लिए लिख के देंगे कि हाँ, ये बच्चा हमारे पास है, कॉलेज की जिम्मेदारी हमारी है। 3 साल में जितने इसके फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें, यानी अपन जनरल से मान के चलें तो इसमें सर बच्चे को 3 साल के लिए संस्था गोद लेगी। ये प्रोग्राम है सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज भी होगी और कंपटीशन क्लासेज की तैयारी भी करवाई जाएगी, तो कॉलेज में एडमिशन कहाँ दिलाओगे, कॉलेज कहाँ से करवाओगे? पहला सवाल तो ये है। और उसके बाद जो कंपटीशन की क्लासेज होंगी वो किस तरीके से होंगी? तो पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जो कॉलेज में एडमिशन है और कॉलेज में जो एडमिशन होगा, उसकी जो फॉर्म होगी, जो फीस होगी, वो सब इसी कोर्स की फीस में रहेगी। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीमाधोपुर में जितने भी यूनिवर्सिटी से इनरोल जितने भी अपने कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेज, जिस कॉलेज से बच्चा करना चाहेगा कि मुझे फलाने कॉलेज में कॉलेज करनी है कि फलाने से करनी है, उन सभी से बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड होगा। हमारा ऐसा तो है नहीं कि भाई खुद का कोई कॉलेज है। इसमें बच्चा जिस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड होगा, उस कॉलेज से बच्चे को कॉलेज करवाई जाएगी, चाहे वो उसका बीए हो, बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो। अगर बच्चा कॉलेज के सेकेंड ईयर बाद में या थर्ड ईयर बाद में अगर वो उस प्रोग्राम के तहत अगर एडमिशन ले रहा है, तो उसका पीजी संस्था करवाएगी। इसके अलावा हम बात करें कि बच्चा कॉलेज जाएगा कैसे, कॉलेज के बाद में कंपटीशन में आएगा कैसे, तो हमारा सर जनरल से ये है कि जैसे ही मॉर्निंग में कॉलेज उसका ऑफ होगा, कॉलेज ऑफ होने के बाद में इवनिंग में बच्चे के लिए कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट होंगी सर। इसमें ये है। तो सर, इसका फायदा क्या है? फ़ायदा ये है जनरल से मैं बता दूं कि अपन जो जियो अपने जिस एरिया से हैं या जिस ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, 10-20 किलोमीटर से जो अपने कॉलेज में आते हैं श्रीमाधोपुर, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कई और से सारे अपने अपने कोर्सेज कर रहे हैं। तो इसमें जनरल सी बात ये है सर कि बच्चा घर से चल के कॉलेज तक आएगा, और कॉलेज के बाद में अगर इस प्रोग्राम में उसका एडमिशन है तो वो संस्था में आएगा। बच्चे को 3 साल बाद में भी कोचिंग करनी है। अगर वो 3 साल कोचिंग करने के साथ अपने कॉलेज के साथ 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 अगर वो कोचिंग कर रहा है, तो अपने जितने भी साथी हैं उन साथियों से 3 वर्ष के लिए आगे हो जाएगा। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जनरली में जो अपना ग्रामीण परिवेश है, उसमें ऐसा होता है कि बच्चा 2-4 महीने के लिए कोचिंग जाता है। 2-4 महीने बाद में जैसे दोस्त मिलते हैं या और कहीं कोई चेंजमेंट आ जाता है, तो वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ, यानी एक कंटिन्यूटी नहीं रहती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इस प्रोग्राम का ये है कि बच्चे को कॉलेज तो 12वीं के बाद में करनी ही करनी है, चाहे वो बीएससी करे, चाहे बीए करे, चाहे बीकॉम करे। लेकिन उस कॉलेज के साथ-साथ वो अपना अपनी कंपटीशन को भी वो पूर्ण रूप से तैयार कर लेगा। पहले ईयर में हम सर उसका बेसिक जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं बेसिक, या उसका जो बेस है वो बेस मजबूत करेंगे। उसके बाद में जो आने वाले 2 ईयर हैं, उस 2 ईयर में
उसके अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग जितने भी वैकेंसीज हैं उसमें उसका फॉर्म अप्लाई करवाएंगे और उसको एक बढ़िया तैयारी करवाएंगे। और वो 3 साल बाद में अगर लग के जाएगा, बाई चांस अगर कोई भी कारणवश कोई बच्चा अगर रह भी रहा है, तो रहने के बाद में भी अगर वो चौथे या पांचवें ईयर में अगर 3 साल ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ उसको वर्क करना पड़ता है, उसके माइंड में ये सेटअप है कि अपने को कॉलेज के बाद में 3 साल कंपटीशन में फिक्स जुड़ के रहना है, तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और 12वीं के बाद में इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए है सर कि 12वीं तक जब बच्चा बच्चा होता है तो ये अनुशासन में होता है। एक उसमें जो पढ़ने की आदत है वो पढ़ने की आदत होती है। कॉलेज आने के बाद में बच्चा क्या है, थोड़ा सा आज़ादी महसूस करता है, और थोड़ा जो बाजार की हवा है ये अपने जनरल सी होती है, तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो खुद गलत हो, उसका जो साथी नया साथी मिल रहा है वो गलत हो सकता है। तो वो ये इन सब चीज़ों से छुटकारा पाके बच्चा इस प्रोग्राम के तहत वो अपनी कॉलेज के साथ अपना 3 साल में अपना करियर बना लेगा, या वो 100% सक्सेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सर आपका कि 12th तक जो उसको एनवायरनमेंट मिला है वही वो ही environment। कॉलेज में, और कॉलेज के बाद वो आपके पास आएगा, जी सर। तो फिर वो पूरा पैक रहेगा उसका कॉलेज, और कॉलेज से फिर सक्षम क्लासेज। जी तो सर। इस कारण से जो बातें हम कर रहे हैं कि बच्चा जैसे एक आज़ादी फील करता है कॉलेज जाने के बाद वहाँ का एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो उन नहीं कर चीज़ों को पाएगा। अवॉइड करेगा और स्कूल का एनवायरनमेंट सा ही उसको फील होगा। सही। जी सर, इसकी फीस किस हिसाब से रहेगी? सर इसका फीस क्या, 2 शेड्यूल हैं। अगर बच्चा बीए कर रहा है जी उसके लिए 55,000 रुपये है, 3 ईयर के लिए है, जिसमें कॉलेज की कंप्लीट फीस, संस्था कॉलेज का उसका जैसे प्रैक्टिकल का फीस होता है वो फीस संस्था देगी। 3 साल में वो कितने फॉर्म अप्लाई करेगा, जिसमें जैसे कंप्यूटर वाले को पैसे देते हैं 10 20 50 जो भी बनने का, वो संस्था देगी। उसके अलावा उसको जो चालान करता है कैटेगरी वाइज 200 500 जो भी होता है वो सारी चीज़ संस्था करेगी। और उसी में जो सक्षम क्लासेस उसको 3 साल के लिए रखेगी, उसका सारा खर्चा वो 55,000 में। अपन बीएससी के लिए देखें तो वो 65,000 है, यानी 65,000 रुपये हैं, 3 ईयर के लिए हैं। फिर भी अगर इसमें संकोच ये होता है जनरल सी पेरेंट्स के कि अगर 3 साल के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, अपना बच्चा दे रहे हैं, 3 साल का समय दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है समय दे रहे हैं, उसके बाद में अगर ना हुआ तो उसके लिए ये है कि बच्चा अगर 12वीं के बाद में संस्था में आए तो पहली बात तो 100% संस्था अपना देगी, बच्चा अनुशासन में रहेगा, बच्चे की प्रॉपरली मॉनिटरिंग रहेगी। अगर वो कॉलेज में भी और बच्चों के मुकाबले उसका 10-20% ज़्यादा आएगा उसका, क्योंकि कॉलेज की प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए क्या है कि वो जो बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, या एमएससी अपनी जो करेगा, या बीएससी जो जितने भी उसके कोर्सेज हैं उस कोर्सेज के बाद में है ना, वो अपना सारा समय कंपटीशन को दे पाएगा। ये उसमें इंक्लूड है। फीस के लिए उसका 55,000 बीए के लिए है, और 65,000 है उसका बीएससी के लिए है सर। और उसमें भी अगर कारणवश नहीं हो पा रहा है तो उसका 50% उसको रिफंड किया जाएगा। ये बात। 55 जो उनकी फीस है, अगर हाँ। उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो सिर्फ कॉलेज फीस कटेगी, बाकी कंपटीशन फीस जो है 50% उनको रिटर्न की जाएगी। उसमें उसका कॉलेज का फीस इंक्लूड हो ना हो, चाहे उससे भी ज़्यादा लगे, उससे कोई मतलब नहीं। उसका जो 50% है वो उसको रिफंड किया जाएगा। अब जैसे बच्चे को हम बीएससी करवाएंगे तो 15,000 रुपये जनरल सी 1 ईयर का उसका फीस है। उसके अलावा 2 3 5 हज़ार और खर्चा आता है, तो मान के चलिए बीएससी बच्चा हर साल 20,000 रुपये, क्योंकि वो घर से आएगा जाएगा सारा खर्चा होता है उसमें, तो 20,000 रुपये मान के चलो 3 साल का 60,000 रुपये तो उसका कॉलेज का खर्चा है। हम तो पैसे लिखान ले रहे हैं, हम तो केवल उसको ये मान के चलो ये सेवा है हमारी, ये संस्था का मान के चले हम प्रेजेंटेशन है, प्रचार है, जिससे क्या हो फेस्ट में लोगों पर आज के जो समय है उस समय में सबसे बड़ी कोई प्रोडक्ट हो तो उसमें विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास कैसे बन पाएगा, विश्वास बनाने के लिए ये संस्था ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकें, बच्चा स्थायी रूप से 3 साल कंटिन्यू कर सके। देखो कंपटीशन का सबसे बड़ा जो फंडामेंटल है सक्सेस होने का वो है कंटिन्यूटी। अब बच्चे कंटिन्यूटी नहीं कर पाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं बीच में, कोर्सेज के बाद में चले जाते हैं, विज्ञप्ति आने के बाद में जगते हैं, दौड़ते हैं, भगते हैं, भाई कहाँ कोचिंग करें कहाँ ना करें। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलके बच्चे को एक फिक्स उसके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा, ये कमांड होगी कि अपने को 3 वर्ष के लिए ये करना है और करना ही है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स थोड़ा जागरूक होगा। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है कि पेरेंट जागरूक नहीं होते, 10-20% परिवार को छोड़ दे तो बाकी अनएजुकेटेड बहुत सी प्रॉब्लम होती है ग्रामीण एरिया में। तो बच्चा बिल्कुल एक मॉनिटरिंग में रहेगा 3 साल की, बच्चे को आखिर उसको पढ़ना ही पड़ेगा, और एक अनुशासन में रहेगा। 12th के बाद में आएगा तो बच्चा जनरल सी है, अनुशासन में रहता है, अपनी स्टडी वो रेगुलर करता रहेगा। ये चीज़ें उसमें उसके लिए बेनिफिट है। तो कहने का मतलब सर ये है
कि 55,000 रुपये में बीए और प्लस कंपटीशन दोनों हो रहे हैं, और बीएससी के लिए हैं 65,000 रुपये, जिसमें कॉलेज का पूरा खर्चा आ गया, फॉर्म हो, चाहे कॉलेज फीस हो, चाहे कॉलेज में जो एग्जाम फीस हो वो, और कंपटीशन 3 साल में जितने भी फॉर्म भरेंगे, चाहे वो कंपटीशन के हो, तो कंपटीशन के जितने भी फॉर्म 3 साल में फिल किया जाएगा वो सारा खर्चा सक्षम का ही होगा। यही ना सर? जी सर। जैन उसका 3 साल के लिए वो संस्था गोद ले रही है उसको, उसका जितना भी पढ़ाई संबंधी जितना भी खर्चा है वो सारा संस्था देगी, चाहे वो जो अपन फीस निर्धारित करें उससे चाहे 2,000-5,000 रुपये ज़्यादा लगें, उससे उससे कोई है नहीं। कि बच्चे को हमारा टारगेट यही है कि हम आने वाले 3 साल बाद में, जैसे हम आज आपके माध्यम से या और कोई माध्यम से पेरेंट्स तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं, तो 3 साल बाद में पेरेंट्स ही स्वयं ही हमारा लोगों तक पहुंचाए कि वहाँ ऐसा सिस्टम है, बच्चा 100% अपना रिजल्ट देगा, संस्था अपना 100% मेहनत करवाएगी, रिजल्ट देगी। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ही फीस का ये केवल बेसिक्स है। आगे क्या सिचुएशन रहेगी, क्या लोगों का विश्वास रहेगा, क्या हमारी मेहनत रहेगी, उस पर डिपेंड होगा कि उसमें कितना क्या इंक्रीमेंट करना है, वो चेंज होता रहेगा समय के साथ। तो सर जैसे कि प्रोग्राम के लिए आपने बताया कि ये गारंटी प्रोग्राम है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप 50% रिफंड करोगे, लेकिन आपका ये भी मानना है कि 3 साल आपकी मेहनत इस तरीके से होगी कि आपको रिफंड देने के चांस बहुत कम है, इतना कॉन्फिडेंस तो? हम रिफंड क्यों देंगे सर? हम हमारा 100% एफर्ट लगाएंगे। बच्चा बिल्कुल फ्रेशर आएगा, उसकी बाहर की कोई हवा हवा टाइप से नहीं रहेगी, उसका कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद में उसको संस्था में आना है, और एक कंप्लीट मॉनिटरिंग उसमें होगी, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक उसका वीक है, उसकी पूरी वीकली टेस्ट लगता है, तो उसमें पूरा एक रिपोर्ट कार्ड होता है। उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे को, जैसे मान के चले अपन मैथ्स का कोई टॉपिक मान के चलें, अनुपात है, अनुपात में अगर उसका कुछ, जैसे मान के चलो टेस्ट लगा है, उसमें उसका वो भी पॉइंट वीक रहा है, औसत उसके मान के चलो वो वीक रही है, तो वो रिपोर्ट कार्ड में चेक करेगा, वो संस्था उसको दोबारा इंडिकेट करेगी कि आपको इसमें इतने कम नंबर आए, आपको इस पे फोकस करना है। तो जो पहला साल ले रहे हैं, तो उसके जो बेसिक्स होते हैं, उस बेसिक्स क्लियर करने के लिए 1 साल उनसे ले रहे हैं। बेसिक्स क्लियर होने के बाद में 2 साल हैं, जितने एग्जाम्स आएंगे वो एग्जाम उनसे दिलाएंगे, तो बच्चा 100% आसानी से निकल जाएगा। तो सर एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं? एडमिशन स्टार्ट है, इंक्वायरी चल रही है, पेरेंट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो चलिए इसी कोर्स के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी जुटाते हैं। सक्षम क्लासेस की जो फैकल्टी हैं वो हमसे जुड़ी हैं, इनसे ही चर्चा करते हैं। तो सर ये जो 3 ईयर गारंटी जो प्रोग्राम है, ये किस तरह से रन करेगा सक्षम क्लासेज में? ये सर रन करेगा कि जो बच्चा है, स्टूडेंट जो है कि एडमिशन ले रहा है, तो उसका बेस क्या है। एक तो +2 के बच्चे आने हैं, एक ग्रेजुएट लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं सर, वो बच्चे भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो +2 के बच्चों के लिए अलग से गाइडेंस होगा, जबकि जो ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम आनी है सर, उनके लिए अलग से गाइडेंस होगा। इसमें भी फिर संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है कि भाई स्टूडेंट जो है वो तैयारी अगर स्टेट लेवल की कर रहा है, जैसे मान लीजिएगा पटवार है, राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक वगैरह है, तो इनके लिए कुछ अलग से परफॉर्मा है। जबकि सेंट्रल लेवल की जो भी एग्ज़ाम होंगी उनके लिए संस्था के द्वारा जो है वो अलग कोर्स करवाए जाएंगे। तो सर ये कहाँ तक लेकर चल रहे हो आप इसको, या फिर मैं एक आसान भाषा में आपसे पूछूं तो इसमें कितना क्या दम है? देखो, अगर हम एट प्रेजेंट आज के समय की मांग देखें तो कोई भी पेरेंट्स है, मान लीजिएगा आपका बच्चा है, आप अपने वर्कआउट में अपने बच्चे को इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बावजूद आप क्या चाहेंगे कि भाई मैं कम समय में मेरे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूड करता रहूं। तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था जिम्मेदारी ले रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे कि चलो मैंने अपनी बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक पर्टिकुलर संस्था को दे दी है, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सर फैकल्टी की भूमिका कितनी क्या रहेगी इसमें? देखो, ये तो हम तो एज ए फैकल्टी हैं, तो आप तो वो वाली बात कर रहे हैं कि भाई अपने मियाँ मिट्ठू बनना, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भाई मैनेजमेंट और फैकल्टी का बराबर बराबर जो है वो हिस्सा है। मान लीजिएगा कि भाई 2 टायर अगर किसी गाड़ी के मैनेजमेंट के हैं, तो 2 टायर जो हैं वो आपकी फैकल्टी के हैं, और फैकल्टी एफर्ट लगाएगी कब, जब वो क्लासरूम में बच्चा उनके सामने होगा। लेकिन मैनेजमेंट का जो कार्यभार होता है वो उस क्लासरूम के बाहर भी रहेगा सर।
तो अधिक जानकारी और जानते हैं। सर, आप इस पूरे प्रोग्राम को किस रूप में देख रहे हो? आपकी क्या इसको लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं? सर, इसके अंदर हमने जो ये प्रोग्राम चालू किया है, इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोग्राम है, इसके अंदर हमारे जैसे 12वीं पास बच्चे भी होंगे और इसके अंदर स्नातक भी होंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोचिंग प्लस कॉलेज दोनों करवा रहे हैं। अगर 12वीं पास बच्चा है तो उसकी हमें बीए या बीएससी या बीकॉम करवा देंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो स्नातक कर चुका है तो उसके लिए हमने इसको पीजी करवाने की तैयारी में हमें जुटे हुए हैं फिलहाल। तो सर, अगर ऐसे बच्चे हो जो कि मान लीजिए इस बार फर्स्ट ईयर में तो हो गया, अब सेकेंड ईयर में है, क्योंकि आपने अब लॉन्च किया है, अब ये चलेगा आपका प्रोग्राम, तो वो सेकेंड ईयर में, तो फिर उसको कैसे क्या करोगे? सर, आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए, पीजी 2 साल की होती है सर, तो 2 तो इसकी उसको हो आगे जाएगी। PG तक ले हाँ, जाओगे? 1 साल पीजी की और करवा देंगे उसकी। तो सर, ये जो श्रीमाधोपुर में पहली बार होने जा रहा है और आपकी जो कोचिंग है, सक्षम क्लासेज जो हैं, इसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो जैसे अभी सर ने बताया कि इसमें गार्जियन जो हैं, जो बीजी गार्जियन है या जो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, उनको ये रहेगा कि हमने बच्चा 3 साल संस्था को दे दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक आपका जो कदम है, एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जो बच्चा है वो 12th के बाद कॉलेज जाता है तो थोड़ी हवा चेंज होती है, उसको थोड़ी आज़ादी मिलती है, और फिर वो कॉलेज में जाके आने के बाद, कॉलेज की 2-3 घंटे की क्लासें होती हैं, उसके बाद वो फ्री घूमता है। तो कहने का मतलब ये कि जो वो फ्री टाइम है वो अब आप लोग उनका लोगे। तो आपके द्वारा जो तैयारियां करवाई जाएंगी वो किस तरह से क्या रहेगी? अच्छा, तो सर इसमें सुबह जैसे मॉर्निंग के अंदर अगर बच्चा आ जाएगा, भाई 12वीं पास बच्चा है तो 12वीं तक वो स्कूल लेवल में रह चुका है, तो उसका जो वातावरण था वो एकदम से चेंज हो जाएगा जैसे कॉलेज के अंदर आएगा। तो उसको पहले तो हम उसको 12 जैसे सुबह 10 बजे आ गया तो 12-1 बजे तक तो वो कॉलेज में रहेगा, और उसके बाद में हम यहाँ पर कोचिंग के अंदर उसकी तैयारी करवाएंगे सर। तो सर, फैकल्टी तैयार है गारंटी के साथ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए? बिल्कुल सर, फैकल्टी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है सर, रेडी है, पहले से रेडी है, और आत्म समर्पण के साथ में हम यहाँ पर सर काम करने के तैयार। शुक्रिया सर, जानकारी दी। तो चलिए, इस इंटरव्यू में हमने तमाम बातें वो जानी हैं जो कि सक्षम क्लासेज एक 3 ईयर गारंटी प्रोग्राम लेके आ रहा है श्रीमाधोपुर में। पहली बार ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कॉलेज के साथ-साथ कंपटीशन की तैयारियां भी होंगी। कहने का मतलब संस्था 3 साल के लिए गोद ले रही है स्टूडेंट को, जिसमें उनकी कॉलेज का फीस से लेके कॉलेज में जो भी फॉर्म खर्चा होगा वो संस्था का रहेगा उसी फीस में, और कंपटीशन के जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे 3 साल में, जितने भी फॉर्म आएंगे, चाहे वो नोटिफिकेशन वाले फॉर्म हो या कई हिडन फॉर्म भी निकलते हैं, तो जितने भी 3 साल में फॉर्म फिल होगा उसका पूरा चार्ज संस्था की तरफ रहेगा। तो बीए के लिए 55,000 रुपये और बीएससी और बीकॉम के लिए 65,000 रुपये फीस रखी गई है। ये 3 साल की फीस है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो 50% संस्था आपको वापस देगी। अभी सर ने बताया कि ये गारंटी रहेगी, जो कि आपको एक स्टाम्प पे लिख के दिया जाएगा। तो इस खबर में इतना ही। ये खबर थी एजुकेशन से रिलेटेड उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे चैनल पे हम एजुकेशन, पॉलिटिशियन, विलेज की कोई समस्या है, हर तरह की खबर प्रकाशित करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।